ये है पैंटोन कलर ऑफ 2023 वीवा मैजेंटा। अगर आप पैंटोन के वेबसाइट पे जाएंगे तो ये जो वीवा मैजेंटा कलर है इसके बारे में आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी। और ये जो कलर है अगर आप इसे किसी भी चीज़ पे लगा दे तो वो जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। जैसे कि ये बाय द वे ये मोटो G84 5G स्मार्टफोन है। देखते रहिए। तो ये है इसका बॉक्स पैकिंग। इनफैक्ट हाल ही में मोटोरोला ने प्लास्टिक फ्री पैकिंग देना शुरू कर दिया है। ये भी प्लास्टिक फ्री पैकिंग है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और जैसे ही आप बॉक्स खोलेंगे इसके अंदर आपको ये हैंडसेट मिलने वाला है जो कि केस के साथ में है। तो एक सिलिकॉन केस बॉक्स में दिया हुआ है और ये है हैंडसेट पैंटोन वीवा मैजेंटा। अमेजिंग कलर है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बॉक्स में कुछ बुकलेट्स हैं, सिम ट्रे इजेक्टर पिन है, USB to Type C केबल दिया हुआ है और 33 वॉट का चार्जर भी बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। G84 स्मार्टफोन हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। तो हैंडसेट की जो बिल्ड ऑफ फिनिशिंग है एकदम अमेजिंग लेवल की है। ये हैंडसेट दूसरे हैंडसेट के कंपैरिजन में एकदम स्टैंड आउट करता है, इंस्टेंटली नोटिसेबल है। ये अल्ट्रा प्रीमियम वीगन लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है और खास करके जो वीवा मैजेंटा कलर है अमेजिंग है। इस पर एक तो फिंगरप्रिंट के धब्बे नहीं लगते हैं, पीछे आपको लेदर टाइप फिनिशिंग मिलता है, फील काफ़ी बढ़िया है, डस्ट रेजिस्टेंट है और जो कैमरे का मॉड्यूल है ये भी काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस किया हुआ है, थोड़ा सा अलग है एंड एक थोड़ा सा बम्प भी दिया हुआ है लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। पैंटोन वीवा मैजेंटा पीछे उसका लोगो है और जो साइड्स है उन्हें भी उसी प्रकार का कलर दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये जो हैंडसेट है काफ़ी आई कैची है। ये सुपर स्लिम है, 7.69 mm और काफ़ी लाइट वेट है। इनफैक्ट इसका वजन 166.8 ग्राम्स है, बहुत ही लाइट वेट है। IP54 वाटर रेपेलेंट डिज़ाइन है। वीगन लेदर के 2 वेरिएंट्स हैं और 3D प्रीमियम PMMA के 1 वेरिएंट्स अवेलेबल है। जो अन्य स्पेसिफिकेशंस है ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसका जो डिस्प्ले है ये 10 बिट डिस्प्ले है, 6.55 इंचेस का फुल HD प्लस, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, POLED डिस्प्ले, 1300 निट्स पीक ब्राइटनेस, धूप में बहुत ही बढ़िया तरीके से विजिबल है। डिस्प्ले की क्वालिटी अव्वल नंबर की है। बिंज वॉचिंग के लिए ये काफ़ी बढ़िया है। इस पर आप YouTube के वीडियोस देख पाएंगे और इन जनरल अगर आप ज़्यादा वीडियोस देखते हैं ये परफेक्ट है। एक तो डिस्प्ले की क्वालिटी अमेजिंग लेवल, प्लस ये स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है और जो कलर्स ये रिप्रोड्यूस कर रहा है अमेजिंग है। इस हैंडसेट का जो लुक्स है नो डाउट काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन जब आप इसे पहली बार सेटअप करेंगे तो ये देखिए ये है इसका डिफ़ॉल्ट इंटरफेस और ख़ास करके अगर आप वॉलपेपर की तरफ ध्यान दें तो वैसा ही कलर लुक क्रिएट किया गया है जैसा कि आउटर साइड में है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है प्लस जो आउटर लुक है काफ़ी अमेजिंग लगता है। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा जो बैक कलर है उसका टेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल गया होगा। तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको इस हैंडसेट पर मिलने वाला है। ना सिर्फ इसका आउटर लुक इम्प्रेसिव है बल्कि जो इनर थीम जो यूज़ किया गया है ये भी मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा और मुझे लगता है कि आपको भी ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगने वाला है। जो UI है काफ़ी स्मूथ है और ये मिनिमल एप्लीकेशंस के साथ में आता है और ये मोटोरोला की खासियत है। डुअल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल OIS के साथ में आता है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। कैमरे का जो ऐप है वो वैसे ही है जैसे कि दूसरे मोटोरोला के स्मार्टफोन्स पर आपको मिलता है। वीडियो में आपको ये स्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ हो गया है, अब ये स्टेबलाइजेशन ऑन हो गया है और ये है फ़ोटो मोड, वाइड एंगल का ऑप्शन दिया हुआ है, पोर्ट्रेट मोड है, प्रो मोड है और मोर में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये है कुछ सैम्पल्स, ये फ़ोटोशॉट है और जो कलर्स इसने रिप्रोड्यूस किया है काफ़ी बढ़िया है। स्किन टोन्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बैकग्राउंड ब्लरिंग भी काफ़ी अच्छा है और ये लॉन्ग शॉट्स है। यहाँ पर मैंने अलग अलग फ़िल्टर ऑप्शंस यूज़ किया है। कुछ शॉट्स बहुत ही अमेजिंग इसने कैप्चर किया है, तो फ़िल्टर्स यूज़ कीजिए। कुछ फ़िल्टर्स कुछ सिचुएशंस में आपको काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये जो फ़िल्टर है मुझे काफ़ी पसंद आया और ये वाला जो फ़िल्टर है ये भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट फ़िल्टर्स यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको फ़ोटोग्राफी का नॉलेज है तो आप यही जो शॉट है इसे इस प्रकार से भी शूट कर सकते हैं। तो कैमरा क्वालिटी इसकी मैं कहूँगा कि अबव एवरेज टू एक्सीलेंट कैटेगरी का है। ये वीडियो मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया स्टेबिलिटी है और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है। काफ़ी इंप्रेसिव एक्चुअली। सेल्फी भी ये काफ़ी बढ़िया शूट करता है और नाइट शॉट्स भी काफ़ी बढ़िया है। ये देखिए ये Android 13 रन कर रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। इसे Android 14 अपडेट मिलने वाला है प्लस 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। ये 12GB 256GB वाला वेरिएंट है। डोल्बी एटमॉस सपोर्ट, मोटो स्पेशल साउंड सपोर्ट, हाई रेस ऑडियो सपोर्ट, इसमें FM रेडियो है, इसमें NFC है और ये 5G सपोर्ट के साथ में आता है। ये तकरीबन 14 5G बैंड्स सपोर्ट करता है, तो पावर पैक्ड फीचर्स के साथ में आता है। हैंडसेट काफ़ी पावरफुल है। ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर 4,48,000 के आसपास। इसमें स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर यूज़ किया गया है
और ये जो हैंडसेट है ये पावरफुल है। वैसे गेमिंग यूज़ के लिए तो नहीं बना हुआ है, लेकिन इस पर आप डेफ़िनेटली इस प्रकार के गेम्स या फिर हाई एंड एप्लीकेशंस आसानी से रन कर पाएँगे। बैटरी कैपेसिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 5000 एमएएच की, और 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है, जो कि इसे डिसेंटली फास्ट चार्ज कर पाएगा। तो इसका जो परफॉर्मेंस है इससे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, खास करके जो थीम्स है इसे खास करके इसका जो कलर है इसके हिसाब से बनाया हुआ है, और इन जनरल जो परफॉर्मेंस है ये भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब ये जो हैंडसेट है इसका प्राइसिंग क्या है उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, इस हैंडसेट का प्राइसिंग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।